राम राम भाई सारिया ने। जैसे अंकित भाई ने 75 हार्ड चैलेंज लिया था, हमको भी 30 डेज हार्ड चैलेंज लेना पड़ेगा, वरना रिजल्ट बहुत हार्ड हो जाएगा डाइजेस्ट करना आप सभी को। आप देखिए सर, मेरी भी शक्ल कुछ ऐसी ही थी जैसी शायद आपकी होगी। जब आप खुद को आईने में देखते होंगे सुबह शाम, जब भी टाइम मिलता होगा, वैसे तो टाइम नहीं मिलता होगा आपको, लेकिन फिर भी टाइम मिल जाए या फिर किसी ने फोटो क्लिक कर ली हो जैसी मेरी कर ली थी मेरे भाई ने, तो मेरी शक्ल कुछ ऐसी हो चुकी थी कि भाई कुछ भी हो, ये 30 दिन में पढ़ाई अच्छी खासी हो जाए, एग्जाम अच्छा खासा चले जाए और प्लीज मेरे रिजल्ट में भी पास आ जाए, तो भैया छुट्टी। इस वक्त आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स चलते हैं जिस पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी आ पाए, बट बहुत मुश्किल होता है। देखो सर, मैं भी जब कैलेंडर मेंटेन करता था, मेरे भी लगभग कुछ ऐसे ही 37 डेज बचे थे। ये देखिए 38 से 37 डेज, कुछ 35 डेज बचे थे और मेरी भी हालत कुछ ऐसी थी जैसी शायद आपकी भी होगी। पास प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है भाई, सिलेबस बहुत ज्यादा है, मैं समझता हूँ। और थ्योरी सब्जेक्ट्स और ज्यादा ऐसे दिल को आघात पहुंचाते हैं इन दिनों में, मैं समझ सकता हूँ। बिकॉज मुझे याद है जब लास्ट के 30 डेज बचे थे और मेरी इंटर एग्जाम्स थी, सीए इंटर एग्जाम्स, तो मेरे माइंड में इतने थॉट्स थे कि यार शायद मुझे ये वाला अटेम्प्ट स्किप कर देना चाहिए। बिकॉज उस वक्त क्या था, मैंने बोथ ग्रुप का डिसीजन लिया था कि मुझे बोथ ग्रुप करना है। 30 दिन बचे हुए थे और मैं सोचता था कि अगर मैंने ये अटेम्प्ट स्किप किया ना, तो मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम बच जाएगा और फेल होने से अच्छा है ज्यादा टाइम में पढ़ाई करके अगला अटेम्प्ट दे देना। ऐसा सोचता था छोटा मोहित। पर अब पता चला जब मैंने एग्जाम दे दी और एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स, एक सब्जेक्ट में 60-70 मार्क्स करके एक बार में वो अटेम्प्ट क्लियर हो गया, तो पता चला कि भाई ये एग्जाम ही ऐसा है जहां पर फटना कंपलसरी है। वो ऐसे एग्जाम फॉर्म वन फिल करते हैं ना, तो ऐसे नीचे लिखा नहीं होता, लेकिन ये हकीकत है कि यार अगर सीए एग्जाम्स दे रहे हो, प्रोफेशनल एग्जाम्स दे रहे हो, सीए सीए में जो भी आप कर रहे हो, तो फटना, डर लगना, परेशान होना, पढ़ाई 30 दिन में बहुत मुश्किल से होना और ऐसे डर लगना, इंस्टीट्यूट आपके सपने में आ जाना, नींद कम होना, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी समस्याएं जो है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप कह सकते हैं आपके साथ होगी। बट द पॉइंट इज कि जो इन 30 दिनों में, जो इन आखिरी के 25 दिन 30 दिनों में खुद को बोलेगा कि नहीं भाई, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मैं नहीं तो कौन बे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मैं नहीं तो कौन बे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वही आखिरी में जाके अच्छे से एग्जाम लिख पाएगा और पासिंग मार्क्स ला पाएगा, इनफैक्ट रैंक भी ला पाएगा, अगर वो सच में खुद के साथ ईमानदार डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करते गया। बट द पॉइंट इज यू नीड टू थिंक कि भैया मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। अगर आप नहीं करोगे तो वो बच्चा करेगा जो उस 10% लिस्ट में, 15% लिस्ट में, जो पासिंग परसेंटेज होता है अपना, उसमें आना चाहता है। मैं अपनी स्टोरी आपको ऑनेस्टली बताया कि भैया मेरी भी इंटर एग्जाम्स में ऐसी थॉट्स आने लगे थे, ऐसे विचार आने लगे थे कि भाई साहब शायद मुझे भी एग्जाम छोड़ देना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए, या फिर मुझे दो पेपर पर ज्यादा कंसंट्रेट कर देना चाहिए, या फिर एक आध पेपर मुझे एग्जाम्शन ला दूं, एक आध पेपर अगर छूट गया तो अगले अटेम्प्ट में दे दूं, ये सारे थॉट्स आएंगे। बट द पॉइंट इज, अगर आप अब एक भी सब्जेक्ट के साथ बेईमान हुए, अगर आपने एक भी सब्जेक्ट को कहा कि भाई यार तू नहीं हो पाएगा मेरे से, तो आप सोचो आप उस सब्जेक्ट के साथ कितनी नाइंसाफी कर दोगे, आप उस सब्जेक्ट के साथ कितनी बेईमानी कर दोगे कि आपने पूरा लेक्चर्स देखे, 100+ आवर्स आपने किसी लेक्चरर के सुने, प्रोफेसर के सुने, इतनी प्रैक्टिस करी, अब आप उससे ऐसा जो है व्यवहार करोगे तो वो आपको क्या रिजल्ट लेकर देगा। द पॉइंट इज कि आपको ईमानदार होना है, 30 दिन में जैसा आपने प्लान बनाया था बस उस पर स्टिक रहना है। घबराहट होगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको नजर आएगा खुद में कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मुझे स्किप कर दे, ऐसे सारे थॉट्स 100% आपको आने। बट द पॉइंट इज, जो ये झेल लेगा, जो ये कर लेगा, वो आखिरी में एग्जाम अच्छे से देगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। द पॉइंट इज यू नीड टू थिंक हु विल नॉट क्विट। और मैं आपको बता दूं, क्विट वो नहीं करेगा जिसने पहले से सोच रखा होगा कि नहीं यार ये मेरी जो है फटना वगैरह जो है ना, यहाँ पर डर लगना और मुसीबत आना और कॉन्फिडेंस कम होना, ये एकदम जो है नॉर्मल है, ये डर लगेगा आपको, बट ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करते जाओ, बात बन जाएगी। सुबह टाइम से उठो, दिन में इफेक्टिवली पानी पीते जाओ, एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी बहुत करो, टाइम से सोने का, थ्योरी सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अलाइनमेंट बिठाने का। ऐसा नहीं कि बस एक सब्जेक्ट पढ़े तो बस उसको 10 दिन तक रगड़ते रहे, थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़े तो सुबह से शाम हो गई बस वही करते गए, कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे तो बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ये सारी अगर गलतियां करी तो शायद आपका भी रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, या फिर आपके अगर अटेम्प्ट पिछली बार लगे थे तो शायद इस बार भी लग सकते हैं। बट द पॉइंट इज, अगर आपको यहां पर सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो 30 दिन मैं क्या अलग कर रहा हूं उन सारे स्टूडेंट से जो कि अभी डर रहे होंगे। पॉइंट इज, आपको ये नहीं सोचना कि मैं बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप पे आ जाऊं। हाँ, अगर मेहनत इतनी कम करी है कि नहीं यार अभी मेरे को स्विच कर लेना चाहिए, तो आप कर ले, बट मेरी यही
बात आप मान के चलना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने पढ़ रखा है, मैं बोथ ग्रुप मैनेज कर लूंगा, हल्का फुल्का भी एक आध बार जो है रिवीजन हो चुका है, मैंने लिख के रख रखा है क्वेश्चन पेपर, तो आप स्किप मत करना, आप बोथ ग्रुप एक बार में क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक गेम बता देता हूं, आपको क्या करना है, रूटीन फिक्स करना है, रूटीन फिक्स करना है। अब यहाँ पर दो तरीके के बच्चे होंगे, नॉट स्टडी वेल टिल डेट, जिनकी अभी तक थोड़ी सी पढ़ाई ऊपर नीचे हुई होगी, थोड़े दिन कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, कभी टाइम टेबल बना नहीं बना, कुछ लेक्चर स्किप हो गए नहीं हो गए, वो लोग भी होंगे। और कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अभी तक अच्छे से ट्रैक पर चल रहे हैं, हाँ ठीक है सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन आखिरी के 30 दिन में अगर आपने मैनेज कर लिया, उन बच्चों ने जो अभी तक पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे थे, जिनका रूटीन नहीं बन रहा था, जो अभी तक सोच रहे थे ठीक है यार 5 घंटे में 4 घंटे में हो जाएगा, लेकिन अब वो आ गए कि नहीं यार 10 15 घंटे 14 घंटे मुझे अपना बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालना है, आउटपुट निकालना है भैया, उनका रिजल्ट आप मान के चलिए सर पास हो जाएगा। और जो बच्चे अभी तक पढ़ते आ रहे थे लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, लाइटली लेने लग जाएंगे कि ठीक है हो जाएगा कर लेंगे, जिसने अभी तक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस लेक्चर सब देख लिए हैं और बोलेंगे ठीक है अब ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की क्या मतलब, अब एमटीपी देने से क्या मतलब, सब कुछ ठीक चल रहा है, जो मिस मैनेज कर लेंगे इस आखिरी के 30 दिन को, मेरी बात मान के चलना भाई अपना रिजल्ट आप हो सकता है फेल में तब्दील कर दें। द पॉइंट इज कि आपके ये जो 30 दिन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आखिरी के 30 दिन में खुद को वादा किया था कि भैया जो 1.5 दिन होना है मुझे उसको नहीं छोड़ना है, मुझे जो 1.5 दिन होना है उसकी पढ़ाई अभी से मैनेज करके चलनी है, उस 1.5 दिन में मैं अपने बेस्ट लेवल पर एफिशिएंसी पर आना चाहता हूं, तभी जाके मैं पास हो पाऊंगा। और ये मैंने किया, मैंने अपने रूटीन को फिक्स किया, तभी मैंने एक बार में सीए के सारे लेवल्स पास किए। द पॉइंट इज यू नीड टू फोकस ऑन बोथ कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस, एंड ज्यादा फोकस मैं अभी भी कहूंगा आपको क्वेश्चंस पर करना चाहिए, बिकॉज वो 3 घंटे में क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको क्वेश्चंस पर फोकस करना है और 100% उसको जाना है। देखो डरो मत, सबको डर लगता है, बट डर को बोलो कि भाई ठीक है यार थोड़ा सा कम डरना, ठीक है थोड़ा थोड़ा करते हैं, रूटीन पर करते हैं काम, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखते हैं, एमटीपी आरटीपी सॉल्व करते हैं और जो है एग्जाम देकर जाते हैं, जो भी होगा देख लेंगे। बट द पॉइंट इज डरो मत, करो, डरो मत करो। कमेंट सेक्शन में लिखो मैं डरूंगा नहीं मैं करूंगा, मैं डरूंगा नहीं मैं करूंगा। और मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही वीडियो में, आपको मोटिवेट करता रहूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक आपने नहीं किया हो तो, बाकी यार लगे रहो, करते रहो, फोड़ोगे आप ही। बाय।